हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये हमारी सीरीज़ जीरो से शिखर तक। इसमें हम लोगों ने काफ़ी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक की बिल्कुल स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या कॉम्प्लीमेंट है और क्या एडवर्बियल है। ये तीनों हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोज़ को भी देखेंगे तो ये सीरीज़ आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। और जिसके अंदर ये डाउट है कि उसकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी वीक है, तो वो ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखे। डेफिनेटली इस इंग्लिश में उसकी बहुत ही अच्छे से कमांड होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए कल मैं आपको यहाँ तक बता चुकी थी कि इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस से होती है, ठीक है। और सेंटेंस को हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के वर्ड्स को हम लोग टू टाइप से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं उन वर्ड्स को कि वो वर्ड्स जो हैं उस सेंटेंस में किस किस का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, एज अ वर्ब यूज़ हुए हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुए हैं या फिर एज अ एडवर्बियल यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो एक तो किसी भी सेंटेंस के वर्ड को डिवाइड करने का तरीका होता है उस वर्ड के फंक्शन के बेस पर, और दूसरा तरीका होता है उनका कि उन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ क्या होता है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है कॉम्प्लीमेंट और क्या है एडवर्बियल, और क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आई होप अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करेंगे। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किसी सेंटेंस में जो भी आपके वर्ड यूज होते हैं उनको हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं जरा एक बार समझ लेंगे शॉर्ट में। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 जो है, ये 8 जो पार्ट हैं वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है एक बार इसको समझ लेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं वो आपके जनरली 8 टाइप के हो सकते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस को क्या करना, किसी सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करना या वर्ड्स में डिवाइड करना, तो वो जो वर्ड होंगे उस सेंटेंस में वो आपके जनरली 8 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और वो 8 टाइप कौन कौन से हैं, अगर कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 8 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। आई होप ये 8 पार्ट आपको समझ आ गए हैं कि उनका नाम क्या क्या है। अब हम लोग सीरीज वाइज एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करते जाएंगे। पूरे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट आपके पास ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा नाउन। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो कंपटीशन लेवल की इंग्लिश है हम वो भी कवर कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखिए नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो अगर नाउन की डेफिनेशन देखा जाए तो आपको क्या बताना है, सिंपली नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। देखिए नाउन क्या है, ठीक है। वैसे हम लोग जनरली क्या डेफिनेशन पढ़ते थे जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते थे, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हमें क्या लगता था, केवल किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम और किसी प्लेस का नेम ही क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर केवल आपने नाउन को इन 3 वर्ड्स में केवल समझकर छोड़ दिया तो आप नाउन को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, ठीक है। अब नाउन को आपको बिल्कुल डीप तरीके से समझना होगा ताकि नाउन से रिलेटेड कोई डाउट आपके पास ना रहे, ठीक है। आपको क्या समझना है, नाउन, नाउन इज इक्वल टू नेम। क्या समझना है, नाउन इज इक्वल टू नेम। अगर कोई भी चीज़ जिसका अगर कोई क्या है, जिसका अगर कोई नाम है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी पर्सन हो, वट एवर इट इज़, वो कुछ भी हो, अगर उसका कोई क्या है, उसका अगर नाम है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे नाउन कह सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी।
तो अब जो नाउन की डेफिनेशन है वो क्या बन जाती है, जो नाउन की डेफिनेशन है वो बनती है आपकी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, आपको केवल वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए एक तो किसी भी चीज़ का कोई नाम वो तो नाउन है, और उसके साथ साथ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो नाउन है हम उसे क्या कर सकते हैं, वी कैन सी इट, वी कैन टच इट एंड वी कैन फील इट। यानी कि हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं और केवल हम उसको फील भी कर सकते हैं। यानी कि जो नाउन है वो इन तीनों कंडीशंस में अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन, जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ नाउन। यानी कि जो ये नाउन वाला पार्ट ऑफ स्पीच है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है एक्चुअल में वो किसी सेंटेंस में किस किस का वर्क प्ले करती है, किस किस का रोल प्ले करती है। ठीक है, तभी तो हम किसी सेंटेंस में फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो सेंटेंस में ये वर्ड आया है वो आपकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है या वो क्या है। तो वो आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको क्या पता होगा, जब आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन के बारे में पता होगा कि वो एक्चुअल में कैसा फंक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ वो किसकी कर रही हूँ, फंक्शन ऑफ नाउन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क कर सकती है। यानी किसी सेंटेंस का जब हमें सब्जेक्ट लिखना हो तो हम वहाँ किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, नाउन का। हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना हो, ऑब्जेक्ट डिनोट करना हो, तो भी हम किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं, नाउन का। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। अगर किसी सेंटेंस का हमें क्या बताना है, अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बताना है तो भी हम वहाँ किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है वहाँ भी हम नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन जो कि नाउन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट में भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में भी हम नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो कितने सारे फंक्शन करता है, कितने सारे रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में। ठीक है, क्या क्या, हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नाउन को एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, और नाउन को एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये क्या होते हैं, इनको कैसे समझना होता है, तो देखिए सबका नीचे मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएं। ठीक है, चलिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा, हमने क्या लिखा है, राधा प्लेज। अब राधा प्लेज में इतनी बात आपको पता चल गई होगी कि ये जो राधा है, राधा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ ये राधा, तो राधा क्या है, किसी लड़की का नाम है, और किसी लड़की का नाम मतलब कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसी सेंटेंस में किसका काम कर सकती है, वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकती है। पहली बात क्लियर। चलिए दूसरे नंबर का पॉइंट देखेंगे, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए राम लाइक्स राधिका, क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से देखेंगे, राम लाइक्स राधिका। अब यहाँ देखेंगे राम क्या करता है, राम जो है वो राधिका को पसंद करता है। तो यहाँ देखिए ये जो राम लाइक्स, अब किसको पसंद करता है, हुम राम लाइक्स, तो राम किसको पसंद कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम किसी वर्ब से क्या करते हैं, वॉट और हुम का क्वेश्चन पुट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, किसका, वॉट और हुम का क्वेश्चन पुट करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वही आंसर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, राम लाइक्स राधिका, राम किसको पसंद करता है, किसको, यानी कि हुम का क्वेश्चन पुट किया और आंसर क्या मिला, किसको पसंद कर रहा है, राधिका को। तो राधिका हमारा क्या है, राधिका इस सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये राधिका भी क्या है, एक नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो यानी कि नाम है मतलब क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। तो देखिए यहाँ आपको क्या कंफर्म हुआ कि जो आपकी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होने का काम भी कर सकती है,
ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकती है नाउन पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, दूसरी बात भी क्लियर। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम भी कौन कर सकती है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच कर सकती है। जरा देखेंगे, देखिए नेक्स्ट वन सेंटेंस, राहुल इज ए टीचर। अब यहाँ देखिए राहुल इज ए टीचर। अब मैंने आपको बताया था राहुल इज ए टीचर। अब ए टीचर कौन है, ए टीचर का कंप्लीट जो मीनिंग कंप्लीट कर रहा है ए टीचर, वो किसका कर रहा है, राहुल का। राहुल को ही तो बता रहा है कि भाई राहुल कौन है, ए टीचर। और इज यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रही है, लिंकिंग वर्ब का। यानी कि जब कभी किसी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जो पार्ट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट में भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे, क्योंकि ये जो टीचर है वो टीचर कौन है, राहुल है। तो राहुल का ही तो मीनिंग ये कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या हुआ, इट मीन्स ये यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ए टीचर। अब ए टीचर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो है ही, लेकिन ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, तो देखिए टीचर, टीचर भी क्या है, किसी पर्सन का क्या है, हम एक पर्सन को क्या कहते हैं, टीचर भी कॉल करते हैं। तो यहाँ भी ये क्या है, ये एक नाउन है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए राजेश कॉल्ड हिज ब्रदर अ फूल। अब देखिए एक तो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का भी रोल प्ले कर सकती है और कैसे भी फंक्शन कर सकती है, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर सकती है। अब देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, राशि कॉल्ड हिज ब्रदर, अब यानी कि कॉल कर रही है किसे, हिज ब्रदर को, और हिज ब्रदर को क्या कॉल किया, ए फूल। यानी कि हिज ब्रदर का जो कंप्लीट मीनिंग दिया कि भाई क्या कॉल कर रही है ब्रदर को, ए फूल। तो ए फूल जो है वो यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच यूज की है वो कौन सी यूज की है, नाउन। तो देखिए नाउन ना किसी सेंटेंस में डिफरेंट तरीके के क्या करती है, फंक्शन करती है। एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होती है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी का काम जो करती है वो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच कर सकती है। जरा देखेंगे इसका भी एग्जाम्पल, देखिए रवि एंड राशि आर गोइंग बाई ट्रेन। अब देखिए वाई क्या है, वाई आपकी एक प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो हम यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ये ट्रेन, ट्रेन भी क्या है, किसी थिंग का नाम है ना भाई, ट्रेन आप किसी चीज को ही तो कहते हैं, तो ये किसी का नाम है। और नाम है मतलब ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। तो इट मीन्स कि जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो किस किस का फंक्शन करती है, वो सब्जेक्ट बनने का फंक्शन करती है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकती है, कहीं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, कहीं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है नाउन, और कहीं कहीं वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकती है। तो आई होप जो फंक्शन ऑफ नाउन है वो क्लियर हो गए होंगे कि जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसमें भी देखिए कई सारे क्या रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज रहने की नीड नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो मैं आपके लिए और अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराती रहूँगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी किया करो अगर वीडियो अच्छी होती है तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, देखिए अब काइंड्स ऑफ नाउन में भी क्या है, दो तरीके के क्या आते हैं हमारे पास, व्यूज आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि जो जनरली हम अगर नाउन के काइंड्स की बात करें, जो हम काफ़ी पहले टाइम से पढ़ते आए हैं, तो हमने नाउन के क्या पढ़े हैं, 5 काइंड्स पढ़े हैं, 5 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, बट अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो अब हमें वहाँ केवल 2 टाइप्स के काइंड्स दिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये 2 की जगह आपको 3 टाइप्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स भी मिल सकते हैं इसके। ठीक है, तो नाउन के जो काइंड है क्या है, ट्रेडिशनली तो ये 5 टाइप का है। ठीक है, और अगर मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो इसके 2 या 3 काइंड्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से जरा आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको नाम बताना चाहूँ ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन के, वो कितने थे, 5 टाइप्स के। कौन कौन से थे, सबसे फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 5 ट्रेडिशनल काइंड्स हैं या जनरल काइंड्स हैं नाउन के, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में भी एक बार जान लीजिए। तो क्या है ना, क्योंकि अगर आप बिलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि आपकी पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन आपकी समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनके नाम से ही आपको आराम से पता चल सकता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल काइंड्स हो गए। लेकिन अब जरा बात करते हैं मॉडर्न काइंड्स की। तो यहाँ समझिए जरा, यहाँ भी 2 पॉइंट हैं आपके समझने के लिए। देखिए, जब ये मॉडर्न काइंड्स की बात की जाए तो मोस्टली 2 ही टाइप बताए गए हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट वन काउंटेबल एंड सेकंड वन अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ भी अगर थर्ड टाइप की बात करते हैं कि वो तीसरा टाइप और कौन सा है, तो फिर यहाँ प्रॉपर नाउन को एक अलग काइंड मान लेते हैं। ठीक है, अगर 3 पूछे तो बताने हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। बट अगर 2 काउंट की बात की जाए तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट वन पॉइंट जो आपको जानने की नीड है, देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या पूछ लेते हैं कि काउंटेबल में अब ट्रेडिशनल के कौन कौन से टाइप आते हैं और अनकाउंटेबल में ट्रेडिशनल के कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। तो जो आपकी प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन है वो तो क्या है, वो काउंटेबल नाउन है। और जो आपकी क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इन सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलिए नीचे चलेंगे, वीडियो के देखते चलेंगे आगे और हमें क्या क्या की पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, चलिए इससे क्या होता है, मैं आपके लिए फिर और अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए अब जरा ट्रेडिशनल काइंड्स की बात कर लेते हैं अलग अलग सेपरेटली, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इस वाले नाउन के काइंड में हम बात किसकी करते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करूं मैं किसकी, प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में देखिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेशल नाउन, पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चीज की बात होगी। ठीक है, तो देखिए विच डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एसेट्रा, यानी कि वो नाउन जो पर्टिकुलर ही क्या बताए, पर्टिकुलर किसी सिंगल चीज के बारे में बताए, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, वो प्रॉपर एक ही हो। देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन दोनों एक तरीके से, दोनों को एक दूसरे के साथ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में इट डिनोट्स पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि वो विशेष, वो स्पेशल, वो सर्टेन, वो फिक्स नाम बताती है किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर जो नेम है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। और यहीं जरा कॉमन नाउन को भी समझो, विच डिनोट्स द कॉमन नेम, विच डिनोट्स द कॉमन नेम, या फिर आप कह सकती हैं सेम नेम, सेम कास्ट ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वो नाम जो क्या हो, जो कॉमनली यूज किया जाता हो, कोई भी चीज के लिए कॉमनली यूज होने वाला नाम, वो हमारे किस नाउन में आता है, वो हमारे कॉमन नाउन में आता है। अब क्या कॉमनली यूज होने वाला नाम और क्या पर्टिकुलर यूज होने वाला नाउन, कैसे डिफरेंस पता चलेगा दोनों के बीच का, तो चलिए जरा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करती हूँ कि क्या होता है प्रॉपर नाउन और क्या होता है कॉमन नाउन। चलिए यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जब भी मैं, मान लीजिए मैं किसी बॉय को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने कई सारे बॉय हैं, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, केवल हम क्या कॉल कर रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, तो वहाँ खड़े जितने भी लड़के हैं वो सारे बॉय हुए ना, हम किसी पर्टिकुलर बॉय की तो बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उनकी होल कास्ट है, जो जितने भी मेल वहाँ खड़े हैं, उन सबको ही क्या कहा जाएगा, बॉयज़ कहा जाएगा। बट अगर मैं क्या बात करूँ, मैं केवल उन सभी बॉय में से केवल किसको बुलाऊँ, मैं पर्टिकुलर राहुल की बात करूँ, मैं तो उन सभी लड़कों में क्या होगा, अब सारे के सारे तो राहुल हो नहीं जाएंगे, और सारे के सारे भी राहुल होंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वहाँ खड़े जितने भी अगर क्या है मेल कैंडिडेट को, अगर मैं उनका एक कॉमन नेम बोलूँ तो हम उनको क्या कॉल कर सकते हैं, बॉय। लेकिन अगर उस बॉय में से भी मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करनी है तो फिर मैं उसके उस पर्टिकुलर नेम से उसको बुलाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा राहुल, तो अब कौन आएगा, अब केवल राहुल आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जब हम किसी को उसके कॉमन नेम से, उसकी कॉमन कास्ट से कॉल करते हैं तो वो हमारा किस में आता है, कॉमन नाउन में। और जब हम उसे उसके पर्टिकुलर, उसके फिक्स नेम से, उसकी फिक्स आइडेंटिटी से बुलाते हैं तो वो हमारा किस में आता है, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने कई सारी कैटेगरी लिखी है, देखिए जैसे हम मान लीजिए बॉय, टीचर, डॉक्टर बोल रहे हैं तो ये सब किस में आएंगे, कॉमन में, क्योंकि भाई
अब चाहे फीमेल टीचर हो, मेल टीचर हो, और राम टीचर हो, सीता टीचर हो, लेकिन आप उसके लिए जनरली क्या बोल सकते हैं, टीचर को टीचर बोलेंगे। अब कोई भी टीचर आ जाए, बट अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पेशली राम की बात कर रही हूँ, तो वो उसका स्पेशल नेम हो गया, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, ऐसे ही देखिए कोई भी किंग हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात किसकी करूं, अकबर की करूं, तो वो पर्टिकुलर हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। और किसी क्वीन बोल रही हूँ तो कई सारी क्वीन हो सकती हैं, ये तो कॉमन नेम है ना क्वीन, तो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। ऐसे देखिए गर्ल, अब गर्ल तो कोई भी लड़की जो कोई भी फीमेल है हम उसको गर्ल बोल सकते हैं, बट अगर मैं बात किसकी करूँ, जोधा की, तो जोधा फिर किस में जाएगी, प्रॉपर नाउन में जाएगी। ठीक है, आगे और भी देखिए कैटेगरीज हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिटी बोल रही हूँ। अब सिटी, इतनी सारी सिटी हैं भाई, कोई भी सिटी हो सकती है, तो ये सिटी एक कॉमन यूज होने वाला वर्ड है। लेकिन अगर मैं स्पेशल किसकी बात कर रही हूँ, आगरा की बात कर रही हूँ, या फिर मान लीजिए रामपुर की, नागपुर की, मुंबई की, इन पर्टिकुलर किसी की बात कर रही हूँ, तो वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। बट उसके लिए यूज होने वाले कॉमन नेम की या कॉमन क्लास की बात कर रही हूँ, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए रिवर बोला, अब रिवर कई रिवर हो सकती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है, बट जब तक मैं क्या बोल रही हूँ, रिवर, तो रिवर जो है वो कॉमन नाउन है, बट जैसे ही मैंने पर्टिकुलर किसी रिवर का नेम ले दिया, तो वो मेरी प्रॉपर नाउन में जाएगी। आई होप इतना आप क्लियर होगा आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी का भी हम लोग कॉमन नेम लेते हैं, कॉमनली यूज होने वाले वर्ड का यूज करते हैं, तो वो कॉमन नाउन में जाता है। और जब हम उसका स्पेशल पर्टिकुलर फिक्स नेम यूज करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए, थर्ड टाइप इट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है जरा समझेंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव से ही आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। कलेक्टिव मतलब कि ग्रुप, ग्रुप या फिर क्या भी कह सकते हैं आप, कलेक्शन। ग्रुप और कलेक्शन, यानी कि यहाँ क्या होता है, ये डिनोट करती है किसी ग्रुप को। अब ग्रुप किसी का भी हो सकता है, पर्सन्स का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्रिएचर का ग्रुप हो सकता है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज। अब ये जो बंच है, अब बंच का मतलब क्या है, बंच का मतलब है, बंच का मतलब क्या है, गुच्छा। और किसका गुच्छा, कीज यानी चाबियों का गुच्छा। तो जैसे ही जो मैंने एक वर्ड क्या बोला, बंच, बंच माने क्या, गुच्छा, तो ये वाला जो मेरा नाम है, ये जो एक समूह का नाम है, वो समूह का नाम मेरा किसके अंदर जाएगा, वो मेरा समूह का नाम जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कह देते हैं, अ बंडल ऑफ बुक्स, तो ये जो बंडल है, गट्ठर है, किताबों का गट्ठर, तो ये जो मैंने एक नाम बोला है, जो एक कलेक्टिव नाउन का बंडल, तो ये जो बंडल है, बंडल मेरा किस नाउन के, बंडल जो है वो किस नाउन के अंतर्गत जाएगा, वो मेरा कलेक्टिव नाउन में जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी जब हम समूह का नाम बोलते हैं, किसका नाम बोल रहे हैं, समूह का नाम बोल रहे हैं, तो वो समूह का नाम हमारा किस में जाता है, वो कलेक्टिव नाउन में जाता है। ठीक है, और ये समूह देखिए किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, किसी थिंग का ग्रुप हो सकता है, एनिमल का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या अदर क्रिएचर का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, बट पर्टिकुलरली उस ग्रुप का क्या होना चाहिए, उसका अपना एक नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए लोगों के समूह को क्या कहते हैं, क्राउड भी कहते हैं, मूव भी कहते हैं। ठीक है, कैटल ऑफ हर्ड हो गया, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी हो गया। तो ये जैसे क्राउड है, हर्ड है, लाइब्रेरी है, ये मेरे क्या हैं, ये मेरे कलेक्टिव नाउन के नाउन क्या है, नेम्स हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आई होप कलेक्टिव नाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें समझाने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नाउन है ये। ठीक है, चलिए मटेरियल नाउन को मैं कल समझाती हूँ, अभी अगले वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए बाकी इस वीडियो में आगे मैं आपसे रूल्स ऑफ नाउन की बात करूंगी, वो रूल जहाँ से हमारे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और थैंक यू सो मच।